हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का 3.5 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है 4 का, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हम इसको अब बनाते हैं। हम इसको बनाने के लिए अब क्या करेंगे, मानने का काम करेंगे। यानी ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें मानना करेगा। तो चलिए हम इस 4 का 1 नंबर प्रश्न है उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, छात्रावास का नियत व्यय है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय, माना कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपया। माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन का मूल्य उसको मान लेते हैं y रुपया तथा प्रतिदिन का मूल्य बराबर y रुपया। तो ये हमारा मानने वाला काम हो गया। अब आपका प्रश्न से कह रहा है 20 दिनों के लिए कितना, 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से 20 दिनों के लिए कितना, 1000 रुपये देने पड़ते हैं 20 दिनों के लिए। तो हमारा क्या है, एक तो है हमारा नियत किराया कितना, x रुपया। अब प्रतिदिन का है कितना, y। तो 20 दिनों के लिए कितना हो जाएगा, 20y बराबर कितना है, 1000 देना पड़ता है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः चलते हैं दोबारा प्रश्न से। पुनः दोबारा आपका कह रहा है कितने दिनों के लिए 26 दिनों के लिए। तो 26 दिनों के लिए कितना, 26 दिनों के लिए हमको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो एक दिन के लिए आपका नियत है कितना, x रुपया, और 26 दिनों के लिए 26y बराबर कितना, 1180। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 आपका है x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है आपका x प्लस 26y बराबर 1180। अब हम घटाने का काम कर रहे हैं तो चिन्ह को चेंजिंग करेंगे। प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। तो आपका ये प्लस में x और ये माइनस में x कट गया। और ये आपका हो गया माइनस 26y और ये हो गया प्लस 20y। तो इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस 6y बराबर 1180 माइनस में है और ये प्लस में है। तो 1180 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 180। ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, y निकालेंगे तो 180 बटा 6 कट जाएगा, 6 त्रिका 18। यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान 30 आ गया। अब y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में डाल देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पे रखते हैं x प्लस 20y बराबर 1000। x का मान है कितना, x का मान नहीं पता है तो नहीं, x ही रहेगा, प्लस 20, y का मान कितना 30 बराबर 1000। ये 1000 है, 1000। तो x प्लस इसको गुना करेंगे कितना होगा, 600 बराबर 1000। तो x निकालेंगे तो 1000 में से जाके ये 600 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 1000 में से 600 गया तो 400। अब हम लास्ट में लिख देंगे जो माने हैं। लास्ट में क्या माने हैं, छात्रावास का नियत व्यय कितना है, x रुपया। तो x का कितना है, 400। तो लिखेंगे हम, अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया। 400 आया है तो 400 रुपया तथा प्रतिदिन का
तथा प्रति दिन का मूल्य, प्रतिदिन का मूल्य बराबर कितना आया है, y का मान 30, तो 30 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर। नियत व्यय आपका आ गया 400 रुपया और प्रतिदिन का मूल्य आ गया 30 रुपया। अगला प्रश्न है हमारा भिन्न वाला। दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि भिन्न जो होता है उसमें अंश भी होता है और हर भी होता है, जो हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर कितना, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब अंश और हर हमको पता चल गया, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न में पहले अंश होता है उसके बाद हर होता है। तो ये होगा हमारा, ये हमारा अंश होगा तो अंश, और ये हमारा हर होगा तो हर। तो क्या हो गया हमारा भिन्न, x/y। अब आपका प्रश्न से कह रहा है, उसको देखते हैं। प्रश्न से आपका है कि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी भिन्न वह 1/3 कब होती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो इसमें अंश हमारा है क्या, अंश आपका x है, x है, तो x में से 1 घटाएंगे तो कितना भिन्न हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। हर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है करने के लिए, इसमें इसलिए इसमें से कुछ नहीं घटाएंगे ना ही जोड़ेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 3 बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y। तो ये हो गया 3x, और ये y आएगा इधर तो -y बराबर ये जाएगा तो उधर 3। समीकरण कितना, फर्स्ट हो जाएगा। फिर पुनः आइए, पुनः प्रश्न से पुनः आपका कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी भिन्न हमारा है x/y, और यह 1/4 कब होती है, जब इसके हर में 8 को जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ दिए, अंश में कुछ नहीं कह रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब इसको हम गुना करते हैं क्रॉस, इससे क्रॉस गुना करेंगे तो 4x, और 1 से गुना करेंगे तो y+8। तो ये हो गया हमारा 4x, और ये y आएगा तो इधर माइनस में y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हमारा देखिए, यहाँ माइनस में y है और यहाँ भी माइनस में y है, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, अब यहाँ समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 3, और ये समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x - y बराबर 8। घटाने का काम कर रहे हैं तो चिन्ह चेंजिंग होगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस। ये आपका y माइनस में और ये प्लस में कट गया, -4x है और ये +3x है, घटेगा इसमें से तो -x बराबर ये -8 और ये +3, तो इसमें से ये घटेगा तो -5। ये माइनस माइनस आपका कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, 5। अब x का मान आ गया तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर 3। तो 3x - y बराबर 3, तो 3x का मान 5 - y बराबर 3। अब इसको हम गुना करते हैं, 5 तिहाई 15 -y बराबर 3, तो ये हो जाएगा -y, ये 3 और ये जाएगा तो उधर -15। तो -y बराबर क्या हो गया, 15 है माइनस में और ये प्लस में घटेगा तो -12। ये माइनस माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 12। अब हमको x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया, तो हमको भिन्न लिखना है। तो भिन्न बराबर कितना है, x/y आया है, तो x का मान है कितना, 5, और y का मान है 12। तो यही हमारा भिन्न हो गया, यही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी इसमें हमको प्रश्नों की संख्या निकालना है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि अगर नंबर अगर क्या है, अगर मतलब क्वेश्चन अगर सही होता है तो नंबर हमारा क्या होता है, जुटता है।
और क्वेश्चन गलत होगा तो हमारा नंबर कटेगा। तो एक प्रश्न है तो हम इसको बनाते हैं। ये आपका है 4 का 3 नंबर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या, माना कि सही प्रश्नों की संख्या, माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, ये सही प्रश्न की संख्या, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। ये हमारा हो गया सही प्रश्नों की संख्या और ये हो गया हमारा गलत प्रश्नों की संख्या। तो हमारा सही और गलत, तो टोटल प्रश्न हम निकालेंगे, टोटल क्वेश्चन, टोटल प्रश्न अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई, यानी सही प्रश्न भी और गलत प्रश्न भी दोनों जोड़ेंगे तभी ना आपका टोटल प्रश्न आएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आपका कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो जब 3 अंक मिलेगा, सही प्रश्न हमारा x है तो 3 अंक मिलेगा सही प्रश्न पर, तो क्या आ जाएगा 3x होगा। और गलत प्रश्नों पर क्या है, यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो गलत प्रश्न y है तो 1 अंक की कटौती की जाती है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई करेंगे तो y। ये कितने हैं, यानी कितने अंक अर्जित करते हैं, 40 अंक अर्जित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सही प्रश्नों की संख्या x है तो 3 गो प्रश्न उसका सही हुआ तो 3x, और गलत प्रश्नों की संख्या y है यानी एगो प्रश्न उसका गलत हुआ तो y माइनस वाई, गलत है तो घटाएंगे। और ये टोटल कितना है आपका 40 अंक अर्जित करता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः आइए दोबारा, पुनः प्रश्न से आपका कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही का x है तो 4 का क्या हो जाएगा 4 अंक का 4x हो गया, माइनस गलत का y है तो क्या है 2 अंक कटते हैं तो 2y हो गया। और कितने अंक अर्जित करते हैं 50 अंक, तो 50 हो गया। अब इसमें से कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50। तो 2x माइनस वाई बराबर 50 और ये बट्टा में चल जाएगा 2, कट जाएगा 25, यानी 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। यहाँ माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंजिंग करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका और ये आपका कट गया। ये 3x में से 2x गया x, और 40 में से 25 गया तो 15। ये हमारा हो गया x का मान। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x का मान है 15 तो 15 माइनस वाई बराबर 40। 3x x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40। अब इसको गुना करेंगे तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40 और ये जाएगा तो उधर माइनस 45। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, यानी इसलिए वाई बराबर कितना आ गया 5। एक्स का मान भी आ गया और वाई का भी मान आ गया। तो हम लिख देते हैं, अतः सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है x है, x का मान आया है 15 तो 15, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है 5, तो 5 हो गया। सही प्रश्न 15 और गलत प्रश्न 5, लेकिन पूछ रहा है हमको टोटल प्रश्न निकालना है। तो टोटल आपका प्रश्न कितना हो जाएगा, x प्लस वाई है तो x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 5, तो 15 और 5 कितना 20, यानी टोटल प्रश्न आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो टोटल प्रश्न पूछ रहा है तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया 20, यही हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। ये आपका दूरी और चाल वाला प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, इसमें एगो आपको कार ए है और एक कार बी है। तो मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि ए से चले कार की चाल, माना कि ए से चले कार की चाल बराबर x किलोमीटर। ये हो गया। माना कि ए से चले कार की चाल बराबर x किलोमीटर। उसके बाद तथा बी से चले कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, प्रति घंटा। यानी माना कि ए से चले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। आपका ए है और आपका एक बी है, यानी ये कार ए हो गया और ये कार बी हो गया, और इसके बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ से ए कार चलना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ से ए चलता है और यहाँ से बी चलता है। तो ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये दोनों चल रहा है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। अब देखिए जब ये कार चलेगा और ये भी कार चलेगा और चलने के बाद यह चलते चलते कितने घंटे बाद मिलता है, यानी 5 घंटे बाद यह एक दूसरे से मिल जाता है। यानी ये पहला कंडीशन है। यानी देखिए पहला कंडीशन है आपका, ये कार ए जो है ये भी चलता है और कार बी है ये भी चलता है, और चलने के बाद क्या है, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, ये दोनों चलते चलते क्या है 5 घंटे बाद क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर ये चल रहा है और ये चल रहा है तो 5 घंटे बाद मिलता है, तो बी कार की जो चाल है वह ए कार की चाल से क्या है कम होगी, तब ये ना ये धीरे धीरे चलेगी, तभी ना ये स्पीड में जाकर इसको पकड़ लेगी। यानी 5 घंटे में क्या है पकड़ ले रही है। ये आपका पहला कंडीशन दिया है। और दूसरा कंडीशन है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया है, ए बी। यानी ये कार जो है इधर से चल रही है और ये कार है इधर से चल रही है, यानी ये दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगी तो वह 1 घंटा बाद मिलती है, यानी 1 घंटे में मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। तो अब हम इसी कंडीशन पर हम इसका इस्तेमाल करके तब इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, यानी जब इस कंडीशन पर बनाएंगे, जब एक दिशा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम एक दिशा में जब कार एक दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगी, ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, आप दूरी बराबर जानते हैं कि क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा है कितना, चाल है x और समय कितना है 5 घंटा, तो ये क्या हो जाएगा 5x। फिर उसके बाद है ये ए द्वारा हो गया, अब बी द्वारा निकालेंगे, बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, बी का जो है कितना है y है, तो y और समय कितना है 5, तो ये हो गया 5y। अब आपका क्या कह रहा है, अब विपरीत दिशा है, तो ये हमारा हो गया एक दिशा में, अब दूसरा चलेंगे विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जब विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, ए द्वारा 1 घंटा में, ए द्वारा यानी 1 घंटा में यह मिल रही है, तो ए द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर आपका यही होगा चाल गुने समय। आपका चाल कितना है, यानी जब विपरीत दिशा में करती है तो चाल उसका x है, यानी ए का जो चाल है क्या है x ही है, और समय कितना है 1 घंटा, तो ये गुना करेंगे तो x। फिर हो जाएगा आपका b द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा y है, और गुना समय 1 है, तो क्या हो जाएगा y, यानी इसका चल गया x और इसका चल गया y, यानी क्या हो गया दूरी निकाल लिए, यानी जब विपरीत दिशा में है। अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं और इससे इक्वेशन बनाते हैं, उसको हल करेंगे। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारा पहला कंडीशन के अनुसार क्या है, इसका है 5x दूरी और इसका है 5y। तो हम इसमें देख रहे थे
कि आपका ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। अगर दोनों चल रहा है तो मान लीजिए ए हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है और बी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी अभी भी कितना है, 100 किलोमीटर ही है। बाद में आपका क्या होगा, ज़्यादा तेज चलेगा तभी ना क्या होगा, आपका दोनों एक साथ मिलेगा। तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, वही है। तो क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, जो आपका दूरी है क्या होगा, घट जाएगा। यानी 5x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर कितना किलोमीटर है, 100। तो 100, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। ये 5 से कट जाएगा 20 मरतबे, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और फिर दूसरा कंडीशन से चलते हैं। इस कंडीशन थे, दूसरा कंडीशन में आपका है कि ये आपका क्या है, ए भी चल रहा है एक इस दिशा से और बी आ रहा है इस दिशा से, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। तो क्या हो रहा है, 1 घंटा बाद मिल जा रहा है। तो एक दूसरे से विपरीत आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी आपका कितना है, x है तो x और प्लस ये इस बी का कितना है, y है तो y, और कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये आपका x माइनस वाई बराबर 20 है और ये है x प्लस वाई बराबर 100। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 हमारा है क्या, x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। ये आपका क्या होगा, जोड़ में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, x और x 2x, 100 और 20 कितना हो जाएगा आपका 120। तो ये 2 से आपका कटने वाला है, 2 से कट जाएगा कितना 60, यानी इसलिए x का मान कितना आ गया 60। x का मान 60 आ गया। हम x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो हमारा है x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान है 60 और y का मान निकालना है बराबर 20। तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई बराबर 20 और ये जाएगा तो उधर माइनस 60। अब घटा देंगे तो माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 20 में से ही घटेगा तो माइनस 40। ये आपका कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया 40। यानी x का मान हमारा आ गया 60 और y का मान आ गया 40। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः ए से चले कार की चाल बराबर x था, तो x का मान 60 है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा b से चले कार की चाल बराबर कितना है, y है तो 40 है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ए से कार चला उसका हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चला उसका हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ कहने का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हम इसमें करते हैं ना, आपको इसमें आयत की लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो हम मान लेते हैं। ये आपका है 4 का 5 नंबर, यानी ये लास्ट है। माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुने वाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो क्या हो जाएगा xy मीटर स्क्वायर। अब हम प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से आपका कह रहा है कि उसके आयत का क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हम आयत का हमारा क्षेत्रफल पहले लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा है कितना है, एक्स वाई, और ये क्या है 9 इकाई कम हो जाती है, तो 9 इकाई कम होती है तो 9 को घटा दिए बराबर। और लंबाई क्या है, लंबाई 3 इकाई, लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी लंबाई हमारा है एक्स है और इसमें से 5 इकाई कम किया जाता है तो 5 घटा दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना। और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ जाती है, यानी चौड़ाई हमारा वाई है और 3 इकाई बढ़ जाती है तो 3 बढ़ा दिए। यानी देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाती है तो 9 इकाई घटा दिए। उसके बाद कह रहा है लंबाई में 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई में क्या है 3 इकाई बढ़ जाती है तो बढ़ा दिए, इसमें कम बोला है तो कम कर दिए। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसको गुना करेंगे एक्स से वाई में तो एक्स वाई, फिर एक्स से करेंगे इसमें तो प्लस 3x, 5 से माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5y, और ये माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई 15। अब देखिए अब ये एक्स वाई है प्लस में और इधर भी है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसको काट दें, कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या, -9 बराबर 3x माइनस 5y बराबर -15। अब हम क्या करते हैं, -9 रहने देते हैं, इधर से 15 को ले आएंगे क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, तो ये प्लस में और ये माइनस में, इसमें से घट जाएगा तो 6 बराबर 3x माइनस 5y। अब हम इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः दोबारा आइए प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं पहले, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी, इसका क्षेत्रफल एक्स वाई है तो एक्स वाई, और इसका क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग बढ़ जाता है तो बढ़ा दिए यानी प्लस कर दिए। अब उसके बाद देखिए लंबाई में क्या है, लंबाई हमारा एक्स है और लंबाई में क्या है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी इसमें लंबाई को कह रहा है कि 3 इकाई और चौड़ाई को कह रहा है 2 इकाई, तो दोनों में बढ़ाने के लिए कह रहा है तो बढ़ा दिए। अब इसको हल करते हैं, तो एक्स वाई प्लस 67 बराबर, इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई, फिर इसको करेंगे तो 2x, 3 से करेंगे तो 3y, 3 से करेंगे 3 दूना 6, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में घट के 0, बच गया 67, इधर से 6 आएगा तो -6 बराबर 2x प्लस 3y। 67 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 61 बराबर 2x प्लस 3y। अब हम इसको इधर उधर करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं और उसको उस साइड कर देते हैं, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो हम इस दोनों को बराबर कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 से गुना और इसमें कर देते हैं 3 से गुना। तो हम लिखते हैं इसको, तो हम समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 2 से, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 गुने 2 घटाओ समीकरण 2 गुने 3 से, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करें और समीकरण 2 में 3 से गुना करें। तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। और समीकरण 2 में कितना से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 61 में 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 त्रिका 18, ये 18 होगा यानी 183। अब घटा रहे हैं यानी घटाने में क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये वाला और ये वाला आपका कट गया, -10y और -9y हो जाएगा -19y बराबर, ये आपका माइनस में 183 और ये प्लस में है तो इसमें से ये घटेगा, 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया 1, माइनस में है तो माइनस। अब हम y निकालेंगे तो -171 बटा -19, ये कट जाएगा, 19 से कट जाएगा आपका 19 9 171, इसलिए y बराबर कितना आ गया 9। अब y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 गुने y का मान 9 बराबर 6,
तो 3x माइनस 9 पचे 45 बराबर 6। तो 3x बराबर हो गया 6 और ये गया उधर तो प्लस 45। तो 3x बराबर हो जाएगा 45 और 6 कितना आपका 51। तो इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 17 मरतबे, इसलिए आपका x बराबर आ जाएगा x बराबर 17। आपका ये x का मान आ गया और ये आ गया y का मान। अब हमसे पूछ रहा है तो ये हमारा हो गया। अब लिखते हैं अतः आयत की लंबाई बराबर x मान है तो x का मान कितना है 17, तो 17 मीटर तथा आयत की चौड़ाई y था तो y का मान कितना 9, तो हो गया 9 मीटर। अगर क्षेत्रफल भी पूछता तो क्या हो जाता, क्षेत्रफल हो जाता है 17 गुने 9 यानी 17 नामा कितना होगा 153। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल हमारा नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है विमाएं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।